गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यह थर्मोडायनेमिक का ऐसे क्वेश्चन है और इसमें 40 से 50 क्वेश्चन दिए गए हैं जो हम डिस्कस करेंगे। जो जैक 11 बोर्ड है साइंस का, है ना, उससे जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और जैक 11 बोर्ड में हूबहू क्वेश्चन इससे आ सकता है और उसके लिए ज़्यादा ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में देखते हैं 40 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक के ऑप्शन है और उसको हम एक ये सही होगा तो इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है द एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर। इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट जो होता है स्टैंडर्ड स्टेट में हमेशा 0 होता है, इसलिए सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 0, है ना। दूसरा क्वेश्चन है फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन दी करेक्ट कंडीशन इज। दूसरा क्वेश्चन का इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब भी कोई आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है तो आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं कि डेल टी होगा, डेल टी 0 होगा, सॉरी इसका ऑप्शन सी होगा। सी इसका चेंज जो होता है डेल टी बराबर 0 होगा, है ना। दूसरा का सी होगा। ध्यान रहे कि इसका चेंज इन जो डेल टी में टेम्परेचर जो होगा वो 0 होगा, टी 0 नहीं होगा, डेल टी 0 होगा, क्योंकि चेंज इन होता है उसमें। डेल्टा के साथ जो होता है टेम्परेचर, है ना, वो चेंज को बताता है, उसका मतलब वो 0 होगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। थर्ड में दिया है फॉर द रिएक्शन दिया हुआ 2Cl माइनस साइन के साथ दिया है, तो उसमें बोलता है डेल एच, और डेल एच का मतलब होता है इंथैल्पी। डेल एच का मतलब होता है इंथैल्पी, 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 और डेल एच का मतलब होता है चेंज इन इंट्रोपी, इंट्रोपी। तो इसमें क्या होगा, तो Cl यहाँ से बन रहा है, Cl 2Cl गैस चेंज हो रहा है Cl2 गैस में, तो साइन क्या होगा, इंथैल्पी, तो इसमें नेगेटिव होगा, इंथैल्पी भी नेगेटिव होगा और एंट्रोपी भी नेगेटिव होगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द क्राइटेरिया फॉर में दिया है द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज। इसमें क्या होगा कि जब भी ऐसे स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है कि स्पॉन्टेनियस कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, या लेस देन 0 होगा कि क्या होगा, तो 4 का इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सी होगा, क्योंकि इसमें चेंज इन एंट्रोपी का बात हो रहा था। चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेस देन 0, तो एक होता है स्पॉन्टेनियस। जब इस लेस देन 0 होगा तो बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, है ना। स्पॉन्टेनियस का मतलब स्पॉन्टेनियस एंड होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो डेल जी है से लेस देन 0 होगा तो स्पॉन्टेनियस होता है, और डेल जी अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। और वही डेल जी बराबर 0 होगा, डेल जी बराबर 0 होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, डेल जी बराबर 0 होगा तो इसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इक्विलिब्रियम 3 कंडीशन होता है, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस और इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा की ओर बढ़ेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पांचवा क्वेश्चन में दिया हुआ है इन द रिलेशन H बराबर U प्लस PV, U रिप्रेजेंट, U का मतलब होता है एक तरह से इंटरनल एनर्जी, H का मतलब होता है इंथैल्पी, इंथैल्पी का मतलब होता है हीट। इसका मतलब ऐसे ही, इसका मतलब U है, U होता है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल, इंटरनल एनर्जी, है ना, इंटरनल एनर्जी। और P मतलब होता है, P का मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, और H का मतलब होता है इंथैल्पी, S का मतलब होता है एंट्रोपी, और G मतलब होता है गिब्स फ्री एनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का, 5 का हो जाएगा U का मतलब इंटरनल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से, है ना। तो इसका 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 का डी नंबर, डी नंबर। 6 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी दो तरह का प्रॉपर्टी होता है, एक होता है इंटेंसिव,
इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता है। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर जो डिपेंड नहीं करता है उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। और एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इस पर कौन नहीं डिपेंड करता है, तो इसमें से डिपेंड नहीं करता है तो इसका हो जाएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये तो पूरा लॉलीपॉप क्वेश्चन है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग यूनिवर्स होता है। कोई भी हम लोग थर्मोडायनेमिक जानते हैं कि एक सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग होता है। सिस्टम में जो हम लोग वहाँ से कोई वर्क डन वगैरह काम करते हैं, सिस्टम हो गया। कोई भी चीज़ में जो यूनिवर्स से कंसंट्रेट रहता है ना, जिसमें सिस्टम में हम लोग काम करते हैं, जिससे वो हो गया सिस्टम। और सिस्टम के अगल बगल को बोलते हैं सराउंडिंग, मतलब वातावरण। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग बराबर होता है यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग बराबर होता है यूनिवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका यूनिवर्स। डी नंबर, डी नंबर, डी नंबर हो जाएगा इसका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन दिया हुआ है। 8 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन एंड आउट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू। सिस्टम को कितना तरह से क्लासिफाइड किया गया है, तो सिस्टम 3 प्रकार का होता है। एक होता है ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। एक होता है क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम। और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 सिस्टम है। कौन, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 9 क्वेश्चन इन ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, तो ओपन सिस्टम में एक्सचेंज पहला दिया है, ऑप्शन में दिया हुआ है। ओपन सिस्टम में तो एक्सचेंज ऑफ बोथ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हाँ, तो एक्सचेंज होता है एनर्जी का और मैटर का, किसके बीच में, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। इसका 9 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। और जिसमें से एनर्जी का होता है लेकिन मैटर का नहीं हो पाता है, उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम में होता है कि ना तो मैटर का एक्सचेंज होता है ना तो एनर्जी का होता है, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ेंगे। 10 का दिया हुआ है। 10 का इन क्लोज सिस्टम देयर इज, देखिए आगे क्वेश्चन। इन क्लोज सिस्टम, तो क्लोज सिस्टम क्या होगा, तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ओनली बिटवीन सिस्टम सराउंडिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का बी नंबर। पहले बताए थे कि एनर्जी का तो होता है लेकिन मैटर का नहीं हो पाता है क्लोज में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ओनली बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो इसका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 11 क्वेश्चन में दिया हुआ है। 11 में दिया है इन आइसोलेटेड सिस्टम। फिर देखिए क्वेश्चन आ गया, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है, 11 में दिया है। तो इसमें हो जाता है कि ना तो एनर्जी का से हो पाएगा एक्सचेंज, ना ही मैटर का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेदर एनर्जी नॉर मैटर एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। 12 क्वेश्चन को देखेंगे। 12 क्वेश्चन क्या दिया है, द वेरिएबल हुज वैल्यू डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑन हाउ इट इज। इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, 12 का हो जाएगा इसमें। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। वेरिएबल हुज वैल्यू डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑन हाउ इट इज रीच्ड इज नोन एज। तो स्टेट फंक्शन में आ जाएगा इसमें, ये आंसर हो जाएगा ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ेंगे। 13 में दिया है कि 13 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन। कौन स्टेट फंक्शन नहीं है, तो 13 का इसका हो जाएगा ए नंबर, ए नंबर, नॉट ए स्टेट फंक्शन। तो वर्क डन हीट जो होता है, हीट और वर्क डन, है ना, ये क्या होता है,
ऐसे स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन नहीं होता है ना, बाकी सब होता है, मतलब पाथ फंक्शन है और वर्क डन और जो हीट जो है वही होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 का ए। 14 क्वेश्चन देखेंगे। 14 क्वेश्चन में दिया है, 14 क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है कि डेल यू बराबर क्या है? डेल यू मतलब होता है इंटरनल एनर्जी और क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू मतलब होता है हीट और डब्ल्यू होता है वर्क। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अनुसार होता है ना। एनर्जी नेदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, पहला थर्मोडायनेमिक का पहला है लॉ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि 15 का फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज। आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज में क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर जो होता है 0 होता है, और रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है तो इसमें एक फार्मूला आता है 2.30 nRT log VF। ये मतलब वॉल्यूम फाइनल बोलते हैं, और VI का मतलब होता है वॉल्यूम इनिशियल। इसको डेराइव करके फार्मूला आता है, तो Q बराबर जो होता है Q बराबर 2.303 nRT और log VF फाइनल बाय इनिशियल। ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सी नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि 16 में दिया है, 16 में दिया है कि फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज। तो इरिवर्सिबल चेंज में क्या होता जाएगा? तो Q बराबर जो है से P एक्सटर्नल और VF मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे फॉर एडियाबेटिक चेंज। एडियाबेटिक चेंज में क्या होता है? तो एडियाबेटिक चेंज में हीट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो 17 का बी हो जाएगा, पूरा लॉलीपॉप क्वेश्चन है, 17 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे 18 का दिया है फॉर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन इज रिस्पेक्टिव। तो एक्सोथर्मिक मतलब होता है जो हीट इसमें इवॉल्व होता है, और एंडोथर्मिक मतलब कि हीट एब्जॉर्ब होता है। तो एक्सोथर्मिक होगा तो इसमें हीट निकल रहा है, हीट निकल मतलब नेगेटिव होगा, एंडोथर्मिक मतलब पॉजिटिव होगा। तो 18 का इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? 18 का ए ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, ये नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव। 19 का इसमें देखेंगे, 19 को चेंज क्या दिया है 19 का? तो दी हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड, है ना, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 का बी, है ना। जब हीट एब्जॉर्ब होता है मतलब चेंज इन एंथैल्पी का बात हो रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 क्वेश्चन को देखेंगे, द हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड। हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड, है ना। 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर? तो 20 का ये होगा। इसमें बोल रहा है हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, वहाँ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज हो रहा था बाय सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ वॉल्यूम का बात हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? 20 का ये ऑप्शन से चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये 21 का दिया है, 21 का दिया है ये प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, है ना। तो जो वैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मैटर पर जो डिपेंड करता है इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक होता है इंटेंसिव, होता है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, पहले बता चुके हैं। 22 क्वेश्चन का इसमें देखेंगे, ये प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड, जो डिपेंड नहीं करता है साइज ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, तो उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना, जो डिपेंड नहीं करता है। इसका सही आंसर होगा 22 का क्या हो जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है? डी नंबर है। 28 का देखेंगे, 28 का दिया है द डाइसोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। डाइसोल्यूशन जो होता है
ग्लूकोज का कितना होगा वाटर में, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा 28 का सी नंबर, 0 हो जाएगा 28 का सी नंबर, है ना। डेल एच बराबर इसमें 0 हो जाएगा 0। 29 का देखेंगे, ये सी प्लस कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है तो बन रहा है CO2 गैस, तो CO2 गैस बन रहा है तो इंथैल्पी क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, 0 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 29 का बी नंबर हो जाएगा। 29 का इसका बी नंबर लेस देन 0 होगा, है ना, लेस देन 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है, जो आपको लगता है सही है उसको आप देख लीजिएगा, है ना। तो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे हम लोग। 30 का है, 30 का देखेंगे CP माइनस CP बराबर क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला होता है CP माइनस CP बराबर R, है ना। CP मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और वॉल्यूम का मतलब होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट, जिसका ऐसे दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पर आता है R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, जिसका मान 0.0831 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, CP माइनस CP बराबर R, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 30 क्वेश्चन हो गया। अब 31 को देखेंगे, द लिस्ट रैंडम स्टेट ऑफ द वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम जो रैंडम का होगा सबसे कम क्या होगा, तो इस 31 का सही आंसर हो जाएगा 31 का ए हो जाएगा, आइस, आइस जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 को देखेंगे, द टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑफ ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या हो जाएगा, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में लेस देन 0 होगा, है ना, और नॉन स्पॉन्टेनियस में ग्रेटर देन 0 होता है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग बराबर यूनिवर्स होता है, लेकिन टोटल एनर्जी चेंज फॉर द सिस्टम एंड सराउंडिंग की बात हो रहा है, तो 32 का इसमें ए नंबर हो जाएगा ग्रेटर देन 0। टोटल एनर्जी चेंज फॉर ए सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑफ ए स्पॉन्टेनियस बोल रहा है, स्पॉन्टेनियस में ग्रेटर देन 0 होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस में लेस देन होगा, इक्विलिब्रियम बोलेगा तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे 33। द एंथैल्पी चेंज इन ए रिएक्शन डज नॉट डिपेंड। एंथैल्पी चेंज किस पर डिपेंड नहीं करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का सी नंबर, है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस पर डिपेंड ही नहीं करता। एंथैल्पी चेंज जो होता है जैसे नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इसमें डिपेंड नहीं करेगा। 33 वेरियस इंटरमीडिएट स्टेप इन द रिएक्शन होता है, वो सही आंसर हो जाएगा, इधर से दिया हुआ है, सी हो जाएगा, सी। इसके बाद 34 क्वेश्चन कहता है इफ लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, है ना, तो क्या हो जाएगा, एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर इज 0, द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम 0। इसका 34 का सही आंसर हो जाएगा 34 का डी, एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर इज 0 हो जाएगा। एंथैल्पी मतलब चेंज जो हीट होगा, है ना, हीट जो चेंज इन हीट होगा वैसे मिक्सचर का 0 हो जाएगा, अगर हम दो लिक्विड आइडियल लिक्विड को हम मिक्स करेंगे तो। इसको 35 क्वेश्चन को देखेंगे। 35 क्वेश्चन को, व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलैम, है ना, क्विकलैम का फॉर्मूला होता है CO। इसके बाद देन रिएक्शन अकर विल बी, है ना, तो इसमें क्या होगा, जो क्यूबलर वाटर करेंगे इसमें ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, एक तरह से हीट निकलेगा, तो इसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो 35 का सी हो जाएगा आंसर, सी एक्सोथर्मिक। 36 का देखेंगे दी थर्मोकेमिकल। 36 में देखेंगे दी थर्मोकेमिकल रिएक्शन दिया हुआ है NH4OH प्लस NCl दिया हुआ है, इसकी एनर्जी कुछ निकल रहा है, चेंज इन एंथैल्पी -51.5। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का होता है, जिसमें एसिड बेस होता है ना, तो यहाँ एसिड और बेस का काम कर रहा है। तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। 37 देखेंगे। 37 में दिया है कि इफ डेल जी लेस देन 0 देन, तो बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है ना। 37 का दिया है, पहले बता चुके हैं, गिफ्ट फ्री एनर्जी अगर लेस देन 0 होता है तो स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस।
और अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो उसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल जी बराबर अगर 0 होगा तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो इसमें लेस देन 0 है तो 37 का ये हो जाएगा, 37 का लेस देन इसमें क्या है 0 है तो इसका हो जाएगा स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए ध्यान से इसको वीडियो देखिए और इसको मेमोराइज कीजिए। इसको 38 क्वेश्चन को देखेंगे। 38 क्वेश्चन में इफ डेल जी बराबर 0, देखिए पहले भी बतेवे किए हैं और क्वेश्चन आ गया। 38 का दिया हुआ है, 38 का दिया हुआ है, 38 में दिया हुआ है कि इफ डेल जी बराबर 0, तो 0 होता है क्या बोले थे, इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम होगा तो आंसर हो जाएगा बी। फिर यहाँ दिया हुआ 39 का कि ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। 39 का सी हो जाएगा। इसके बाद 40 क्वेश्चन, फ्लाइंग बर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फ्लाइंग बर्ड किसका हो जाएगा, क्लोज सिस्टम का, ओपन सिस्टम का, आइसोलेटेड का। तो 40 का बी होगा इसका, 40 का बी ओपन सिस्टम है ना। बोले थे एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज होता है किसके बीच में, सिस्टम में, सराउंडिंग के बीच में, तो उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। तो फ्लाइंग बर्ड है जो उड़ता हुआ पक्षी है, वो अपना पंख से क्या कर रहा है कि सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में क्या होता है, एनर्जी और मैटर को एक्सचेंज कर रहा है, इसलिए ओपन सिस्टम उदाहरण एग्जाम्पल है। ह्यूमन बॉडी भी क्या है, ओपन सिस्टम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी आई। 41 क्वेश्चन को देखेंगे, इवापोरेशन ऑफ वाटर इज, इवापोरेशन, वाटर को इवापोरेट करेंगे है ना, इवापोरेट करेंगे तो क्या होगा, हीट निकलेगा कि एग्जॉर्ब होगा कि एडिबेटिक होगा। तो 41 का क्या हो जाएगा आंसर, बी नंबर हो जाएगा है ना, बी इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक होगा क्योंकि इवापोरेट हो रहा है ना तो इसमें हीट लग रहा है, लग रहा है तो क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक होगा, इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक 41 का बी हो जाएगा। इसके बाद 42 को देखेंगे, 42 को देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है 42 में देखेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी हाईएस्ट, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसमें ज़्यादा होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42 का सी होता है, सी, क्योंकि ऐसे इसमें हार्ड एसिड बेस होता है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड बेस, तो उसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ HCl प्लस KOH है जो कि इसमें क्या स्ट्रॉन्ग एसिड बेस है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हो जाएगा ये स्ट्रॉन्ग में आ जाएगा एग्जाम्पल, हाईएस्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, हेस लॉ, हेस लॉ क्या बोलता है, तो चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में डील करता है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। हेस लॉ के अनुसार होता है Q बराबर Q1 प्लस Q2 है ना, तो हेस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे, 43 हो गया और 43 के बाद 44 को देखेंगे। 44 को विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इंट्रोपी, इंट्रोपी के बारे में कौन बताता है, तो थर्ड लॉ बताता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे 44 का, इसमें 44 का सही आंसर क्या था, इसमें 44 का विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इंट्रोपी, इंट्रोपी के बारे में बता रहा था सेकेंड, सॉरी इसका सही आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर होगा, एंट्रोपी के बारे में सेकेंड लॉ बता रहा है, सेकेंड बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 45 दिया है, ड्यूरिंग आइसोथर्मल, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, आइसोथर्मल बोलता है तो क्या है, आइसोथर्मल में इंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट होता है कि इंथैल्पी डिक्रीज होता है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करता है, तो इसमें आइसोथर्मल में क्या होता है, तो आइसोथर्मल में ऐसे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट होगा, इंथैल्पी हीट से कांस्टेंट होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हीट कांस्टेंट हो जाएगा, ये नंबर। 46 का देखेंगे, 46 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 46 का 46 के यहाँ देखेंगे, ये गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली द वर्क डन बाय द गैस इज, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर,
मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा रिवर्सिबली तो वर्क डन इसमें मैक्सिमम होगा। 47 में क्या हो जाएगा, तो इसमें दिया 47 में फॉर ये गैसेस रिएक्शन N2O4 और NO2 इसमें हीट हो रहा है और रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसमें इंथैल्पी डेल एच से लेस देन 0 हो जाए, लेस देन डेल यू से, है ना, तो इंथैल्पी ऐसे लेस देन हो जाएगा इंटरनल एनर्जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखेंगे 48 का दिया हुआ है, 48 का, तो द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ए सब्सटेंस। इंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब होता है दहन, कोई भी ऐसे दहन हो रहा है, जैसे कि यहाँ देखेंगे CH4 प्लस O2 बनेगा CO2 प्लस H2O। तो इसमें क्या हो रहा है, मीथेन का कंबशन हो रहा है, दहन हो रहा है। उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा कि ऑलवेज नेगेटिव होगा कि जीरो होगा। तो इसमें हीट निकल रहा है, हीट निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वो उसमें कुछ निकल रहा है हीट तो नेगेटिव होगा। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एंट्रोपी, किसका एंट्रोपी हाईएस्ट होगा। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी मतलब बताए थे, इसका साइन होता है एस। एंट्रोपी का मतलब होता है एस, इसको इंडिकेट करते हैं। और एंट्रोपी जो होता है रैंडमनेस होता है, फ्री ऑफ रैंडमनेस, नहीं तो रैंडमनेस सबसे ज़्यादा क्या होता है गैस में, इसके बाद लिक्विड में, इसके बाद सॉलिड में, है ना, एंट्रोपी। इसमें देखेंगे एंट्रोपी से वाटर है, वाटर लिक्विड है। ग्रेफाइट क्या है, इसमें सॉलिड आ जाएगा। अब मरकरी लिक्विड आ जाएगा। हाइड्रोजन गैस है, तो गैस है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। अभी हम बताएं इसका कि एंट्रोपी सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैस में होता है। और गैस यहाँ कौन है, हाइड्रोजन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI पहले सबसे ज़्यादा गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। और यहाँ हाइड्रोजन क्या है, गैस है, इसलिए सबसे ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है, पहले हम बताए थे दो तरह का प्रॉपर्टी होता है, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, पहले बताए थे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो नहीं करता है ना, नो, सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी करता है, यस करता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 50 का। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ देखेंगे कि वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम क्या है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन है, तो वॉल्यूम है और मास भी है ना। लेकिन डेंसिटी जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता है। मास और वॉल्यूम दोनों क्या है, एक्सटेंसिव है, लेकिन इसका जो डेंसिटी होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। तो 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 50 का सी। 50 का क्या हो जाएगा, सी नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 51 एज द टेम्परेचर ऑफ एनी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इंक्रीजेज टुवर्ड्स एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी आल्सो इंक्रीजेज टुवर्ड्स जीरो इट। तो ऐसे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक एक होता है, एक सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक होता है, एक थर्ड लॉ होता है। तो थर्ड लॉ बोलता है कि एंट्रोपी किसी भी सब्सटेंस का हमेशा इंक्रीज होते रहता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ बताता है कि एंट्रोपी यूनिवर्स का इंक्रीज होता है ना, इसलिए सही आंसर हो जाएगा थर्ड लॉ। तो हम लोग 51 क्वेश्चन को डिस्कस किए और क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और जो आने वाला जैक 11 बोर्ड है उसके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो 51 क्वेश्चन को बार बार देखिए इस वीडियो के माध्यम से, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।